सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाभ्यं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणिमासायगचारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। सीताराम हनुमान 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 सीताराम हनुमान। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय जय राम। श्री गुरु महाराज की जय। मैं अपनी दिस कीन निहोरा, मैं अपनी दिस किन निहोरा, तिन निज और न लावब गोरा। मायस पलियहि अति अनुरागा, होय निरामिषे कबहु की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौवे को बड़े प्रेम से पाले, परंतु वे क्या कभी मांग सके त्यागी हो सकते हैं। बंधु संत असजन चरना, दुख प्रद उभय बिचे कछु बरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। संत बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ा मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना। उपजहि एक संग जग माही, जलद जोक जिमि गुनु बिल गाही। सुदासुरासम साधु असाधु, जनक एक जग जलदि अगाधु। संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर दोनों में गुण अलग अलग होते हैं। कमल और जोग की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोग शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला और असाधु मदिरा के समान मोह, प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की ही उत्पत्ति बताई गई है। भल अनभल निज निज कर तोति, रहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कलिमल सरि व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भाव निकते ही सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याघ्र, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है।
भलो भला इय पे लहाया लहय निचाइनी सुदासराय अमृता गरल सराय बीच सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। भला भला ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की सराहना मारने में होती है। खल अग अगुण साधु गुण गाहा उभय अपार उदधि अवगाहा तेहि ते कछु गुण दोष बखाने संग्रह त्यागन बिनु पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधु के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र है। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनको ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता है। भले उपोच सब विधि उपजाए गनि गुण दोष वेद बिल गाए कहि वेद इतिहास पुराना विधि प्रपंच गुण अवगुण शाना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की ये सृष्टि गुण अवगुण से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति साधु असाधु सुजाति कुजाति दानव देव उच्च अरु नीचो अमीय सुजीवन माहुरि मीचू माया ब्रह्मा जीव जगदीशा लक्ष अलक्षि रंग अवनीसा काशी मग सुर सरि क्रम नासा मरु मारऊ महि देव गवासा सरग नरक अनुराग विरागा निगमागमन गुण दोष विभागा। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात साधु असाधु सुजाति कुजाति दानव देवता ऊंच नीच अमृत विष सुंदर जीवन मृत्यु माया ब्रह्मा जीव ईश्वर संपत्ति दरिद्रता रंक राजा काशी मगध गंगा कर्मनाशा मारवाड़ा मालवा ब्राह्मण कसाई स्वर्ग नरक अनुराग वैराग्य ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में हैं। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। जड़ चेतन गुण दोष मया विश्व कीन करता संत हंस गुण गहय पया परिहरि बारि विकार। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। सीताराम हनुमान 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 सीताराम हनुमान। अस विवेक जब देहि विधाता तब तजि दोष गुण ही मनुराता। काल स्वभाव कर्म बरियाई भले हो प्रकृति बस चुकय भलाई। विधाता जब इस प्रकार का हंस का सा विवेक देते हैं तब दोषों को छोड़ करके मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल संभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। सो सुधारी हरि जन जिमिले ही दलि दुख दोष विमल जसु देहि। खलउ करहि भल पाय सुसंगो मिटयन मलिन स्वभाव अभंगो।
भगवान के भक्त जैसे उस शोक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। लखी सुभेश जग बंचक जेऊ, भेष प्रताप पूजियहि देऊ, उगरहि अंत न होय निभाऊ, काल नेमि जिमि रावण राऊ। जो भेषधारी ठग है उन्हें भी अच्छा साधु का सा भेष बनाए देख करके भेष के प्रताप से जगत उन्हें पूजता है, परंतु एक न एक दिन वे आ ही जाते हैं। अंततः उनका कपट नहीं निभता है, जैसे काल नेमि राहु का हाल हुआ। किए कुवेश साधु सनुमानो, जिमि जग जामवंत हनुमानो, हानि कुसंग सुसंगति लाहो, लोकहु वेद विदित सब काहू। बुरा वेश बना लेने पर साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जामवानर और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, जैसे जगत में जामवंत जी और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेदों में है और सभी लोग इसको जानते हैं। गगन चढ़य रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलय नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनिकारी। पवन के संग से धूल आकाश में उड़ जाती है और वही नीचे की ओर बहने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन करके गालियाँ देते हैं। धूम कुसंगति कारिख होई, लिखय पुराण मंजू मसी सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है, वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर के पुराणे लिखने के काम में आता है, और वही धुला जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह बेसज जल पवन पटा, पाय कुजोग सुजो। होय कुवस्तु सुवस्तु जगा, लखहि सुलक्षण लो। सम प्रकाश तम पाख दुहु, नाम भेद विधि कीर। शशि शोषक पोषक समुझी, जग जस अपजस दी। जड़ चेतन जग जीव जता, सकल राममय जान। बंधव सबके पद कमला, सदा जोरी जुग पान। देव धनुज नर नाग खगा, प्रेत पितर गंध। बंधव किन्नर रजनि चरा, कृपा करहु अवसर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। ग्रह औषधि जल वायु और वस्त्र ये सब भी कुसंग और सुसंग पा करके संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया है। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरों को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश दिया है और दूसरे को अपयश दे दिया। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव है सबको राममय जान करके मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़ करके वंदना करता हूँ।
देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी। सिया राम मय सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के जीव होते हैं, जल और पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। 4 प्रकार क्या होते हैं? स्वेदज, अंडज, उद्भिजज, जरायुज। ये 4 प्रकार के जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सबसे भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम में जान करके मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। जानि कृपा कर की कर मोहो, सब मिली करहो छाड़ी छल छोहो। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाहि, ताते विनय करहो सब पाही। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपनी बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। तरन चौ रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरि चरित अवगाहा। सूजन एकौ अंग उपाऊ, मनमति रंक मनोरथ राऊ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुरु का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता है। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीच ऊंची उरुछ आछी, चाहिए आमीय जग जुरयन छाछी। क्षमी है सज्जन मोर ढिठाई, सुनी है बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं है। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल बचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक कह तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अर माता। हस हई क्रूर कुटिल कुबिचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल वो बुरे विचारों वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए हैं, अर्थात जिन्हें प्राय दोषी प्यारे लगते हैं, वे हंसेंगे। निज कवित के ही लागन नीका, सरस हो अर्थवा अति फीका। जे पर भनित सुनत हर साही, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। रसली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती है, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। जग बहु नर सर सरि सम भाई, जे निज बाडि बढ़हि जल पाई। सज्जन सुकृत सिंधु सम कोई, देखी पुर विदु बाढ़ जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक है, जो जल पाकर अपनी ही वाट से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उत्पत्ति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देख करके दूसरों का उत्कर्ष देख करके उमड़ पड़ता है। भाग छोट अभिलाष बड़ा, करौ एक विश्वास। पे है सुख सुनि सुजन सभा, खल कर है उपहास। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। खल परिहास होई हित मोरा, काक कहई कल कंठ कठोरा। हसहि बकदादुर चात कही, हसहि मलिन खल बिमल बत कही। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कवि तरस किन राम पद नेहो, तिन कह सुकद हास रस एहो। भाषा भनित भोरी मति मोरी, हसी बेजोग हसे नहीं खोरी। जो न तो कविता के रसिक हैं और न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी ये कविता सुखद हास्यरस का काम देगी। प्रथम तो ये भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने की योग्य ही है, हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है। प्रभु पद प्रीतन सामुझिनी की, तिनहि कथा सुनि लागी फीकी। हरिहर पद रति मतिन कुतर की, तिन कह मधुर कथा रघुबर की। जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। किंतु श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हरि भगवान शिव के चरणों में प्रीत है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि और हर में भेद या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते हैं, उन्हें भगवान श्री राम जी की कथा मीठी लगेगी। राम भगति भूषित जिय जानी, सुनि है सुजन सराहि सुबानी। कभी न हो नहीं बचन प्रवीणो, सकल कला सब विद्याहीनो। सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ और न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आकर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भाव और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहु लिखी कागज कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है, ये मैं कोरे कागज पर लिख करके शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। भनित मोर सब गुण रहिता, विश्व विदित गुण एक। सो विचारी सुन है सुमति, जिनके विमल विवेक। श्री सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है। उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनमें निर्मल ज्ञान है, इसको सुनेंगे। यही महारघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी।
इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है। जैसे पार्वती सहित भगवान शिव जी सदा जपते हैं, जिसे पार्वती सहित भगवान शंकर सदा जपते हैं। भनित विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिनु सोहन सो। विदु बदनी सब भांति सवारी, सोहन बसन बिना बर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती है। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण रहित कुकवि कृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहि सुनहि बुध ताहि, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जान करके बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भोरू की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। जतपि कवित रस एक नाही, राम प्रताप प्रगट एहि माही। सोई भरोस मोरे मन आवा, केहिन सुसंग बड़पन पावा। यद्यप मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथा इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। धूमउत जय सहज करु आई, अगर प्रसंग सुगंध बसाई। भनित भदेश वस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्य है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कोर कविता सरिस की, जो सरिस पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनित भली, होय सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। प्रिय लागई अति सबहि ममा, भनित राम जस संग। दारु विचारु की करय को, बंदिय मलय प्रसन्न। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्याम सुर विपय विशदति, गुणद करहि सब पार। ग्राग्राव्य सिय राम जसा, गावहि सुनहि सुजान। सियावर राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस बद्धी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की पवित्र राग भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। श्री राम के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से
काष्ठ मात्र चंदन बनकर बंधनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ को की तुच्छता का विचार करता है? श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गवार भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणिमाणिक मुकुता छवि जैसी, अहि गिरि गज सिर सोहन तैसी। नृप किरीट तरुणी तनु पाए, लहै सकल शोभा अधिकाई। मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वे सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती है। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसे ही सुकवि कवित बुध कहई, उपजहि अनत अनत छवि लहई। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवति धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा कहीं और पाती है, अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वह शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़ करके दौड़ आती है। रामचरित सर बिनु अनहाए अनहाए, सो समझायन कोटि उपाय। कवि कोविद हृदय विचारे, गावहि हरि जस कलि मलहारी। सरस्वती जी की दौड़े आने की वह थकावट रामचरित्र रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपाय से दूर नहीं होती है। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। कीने प्राकृत जन गुण गाना, शिर धुनि गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधुमति सीप समाना, स्वाति शारदा कहे सुजाना। जो बरसय बर बारी विचारो, होय कवित मुकुतामणि चारो। संसारी मनुष्य का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती है कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती जी को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। इसमें यदि श्रेष्ठ विचारों की जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगति वेदि पुनि पोहि, रामचरित बरताग। पहिरहि सज्जन विमल उरु, शोभा अति अनुराग। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से भेद कर फिर रामचरित्र की सुंदर तागे में प्रोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है, वह अत्यंत प्रेम को प्राप्त होते हैं। ये जन्म कलि काल कराला, करतब वायस हेस मराला। चलत कुपंत वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और भेष हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भांडे हैं। वंचक भगत कहाय राम के, किंकर कंचन को राम के। तिनमह प्रथम रेख जग मोरी, धींग धर्म धज धंधक धोरी।
जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धिगा धिगी करने वाले, धर्मध्वजी धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले, धम्मी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं, संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। जो अपने अवगुण सब कहू, बाढ़य कथा पार नहीं लहू। ताते में अति अल्प बखाने, थोरे महु जानि है सयानी। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूँ तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे। समोजि विविध विधि विनती मोरी, कौन कथा सुनि दे खोरी। एतेहु पर करी अहि जे असंका, मोहि ते अधिक ते जड़ मति रंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझ करके कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख को बुद्धि के कंगाल है। कभी न हो नहीं चतुर कहाओ, मति अनुरूप राम गुण गाओ। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरी निरत संसारा। मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहा तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहा संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जेहि मारुत गिरि मेरु उड़ाही, कहु तो लकेहि लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताये, करत कथा मन अति कदराई। जिस हवा से सुमेर जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रोई किस गिनती में। श्री राम जी को की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। शारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण। नेति नेति कहि जासु गुना, कहे निरंतर गान। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र, वेद और पुराण ये सब नीति नीति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहान कोई। कह वेद अस कारण राखा, भजन प्रभावो भाति बहुभाषा। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र की प्रभुता को सब ऐसे अकथ नहीं का जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई रह नहीं पाता है। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना मन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए। क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है, उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार देता है। एक अनी है अरूप अनामा, अज सचिदानंद पर धामा। व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है और जो सब में व्याप्त एवं विश्वरूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। सो केवल भगतन हित लागे, परम कृपाल प्रणत अनुरागी।
जेहि जन पर ममता अति छोहो, जेहि करुणा कर कीनन कोहु। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु है और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं। जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। गई बहोर गरीब निवाजो, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुध बर नहीं हरि जस अस जानी, करहि पुनीत सुफल निज बानी। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले, गरीब निवाज, दीन बंधु, सरल संभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। तेहि बल में रघुपति गुण गाथा, कही हऊ नाय राम पद माथा। मुनहि प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुरु की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि व्यास आदि मुनियों ने पहले श्री हरि की कीर्ति गाई है। भाई उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। अति अपार जे सरित बरा, जो नृप सेतु कराय। चढ़ी पिपिल कऊ परम लघु, बिनु शर्म पार ही जाय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियाँ हैं, यदि राजा उन पर पुल बना देता है तो अत्यंत छोटी चींटियाँ भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती है। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूँगा। यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करिहु रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूँगा। व्यास आदि जो अनेक श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है। चरण कमल बंदउ तिन केरे, पूर्वहु सकल मनोरथ मोह मेरे। कलि के कभिन करऊ परनामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलियुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुरु समूह का वर्णन किया है। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित बखाने। भय जे अहि जे हुई है आगे, प्रणव सब ही कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृतिक कवि है, जिन्होंने भाषा में हरिचरित्र का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान में है और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग करके प्रणाम करता हूँ। हो प्रसन्न देहु बरदानु, साधु समाज भनित सरमानु। जो प्रबंध बुद्धि नहीं आदरही, सो शर्म बादी बाल कवि कराही। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते हैं, मूर्ख कवि उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं।
कीरति भनित बोधि भलि सोई, सुर सरि सम सब कहहित होई। राम सुकीरति भनित भदेशा, असम जस अस मोहि अंदेशा। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र की कीर्ति तो बड़ी सुंदर है, सबका अनंत कल्याण करने वाली है, परंतु मेरी कविता भद्दी है, यह असमंजस अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता है, इसी की मुझे चिंता है। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियन सुहावन टाट पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से ये बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है, रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। सरल कवित कीरत विमला, सोई आदर ही सुजान। सहज बयर बिसराय रिपु, जो सुनि करहि बखान। सो न होय बिनु बिमल मति, मोहि मति बल अति थो। करहु कृपा हरि जस कहु, पुनि पुनि करहु निहो। कवि कोविद रघुबर चरिता, मानस मंजुमरा। बाल विनय सुनि सुरुचि लखी, मो पर हो कृपाल। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। चतुर पुरुष उस कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भूलकर सराहना करने लगे। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं है, और मेरी बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं श्री हरि का यश का वर्णन कर सकूँ। कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित्र रूपी सरोवर मान सरोवर के सुंदर हंस है, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। बंदव मुनिपद कंजु, रामायण जेहि निर्मयऊ। शकर सुकोमल मंजु, दोष रहित दूषण सहिता। बंदव चार्यु वेद भवा, बारिद बोहित शरीर। जिनहिन सपने खेद बरनत, रघुवर विशद जसु। बंदव विधि पद रेणु भवा, सागर जेहि कीन जहा। संत सुधा शशि धेनु प्रगटे, खल विष बारुनी। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोषों से रहित है। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी थकावट नहीं होती है। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले हैं, और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुआ है। विबुध विप्रबुध ग्रह चरना, बंदिका कर जोर। होई प्रसन्न पुरबहु सकला, मंजु मनोरथ मोर। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सबके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। पुनि बंधव शारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता। मंजन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर अविवेका।
फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली है। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती है, और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती है। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणव दीन बंधु दिन राती। सेवक स्वामी सका सिय पी के, सेवक स्वामी सका सिय पी के। हित निरूपद सब विधि तुलसी के। श्री महेश जी और पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता है, जो दीनबंधु है और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक है, स्वामी भी है और सखा है, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। कलि बिलो की जग हित हर गिरिजा, सावर मंत्र जाल जिन सिर जा। अनिमल अखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देख करके जगत के हित के लिए सावर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल है, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न जब होता है, अर्थात श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, सो उमेश मोहि पर अनकोला, करहि कथा मुद मंगल मूला। सुमिर शिवा शिव पाय पसाओ, सुमिर शिवा शिव पाय पसाओ। बरनऊ राम चरित चित चाओ। वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचंद्र का वर्णन करता हूँ। भनित मोरी शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिले मन हूँ सुराती। जे एक तहि स्नेह समेता, जे एक तहि स्नेह समेता। कही है सुनी है समुझे सचेता, होय राम चरण अनुरागी। कलिमल रहित सुमंगल भागी। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि सुशोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझकर कहेंगे सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर के श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। सपने हूँ साचे हूँ मोहि परा, जो हर गोरी पसाव। तो पुर हो जो कहे सब भाषा भनित प्रभाव। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रशंसा हो, तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। बंधव अवधपुरी अति पावनी, सरजो सरी कली कलोस न सावनी। प्रणव पुरु नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु हिन थोरी।
मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है, अर्थात बहुत है। शियनिंदक अग ओघन साये, लोक बिशोक बनाय बसाये। बंधव कौशल्यादिश प्राची, कीरति जासु सकल जग माची। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पूर्ण नारियों के पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। प्रगटे जह रघुपति शशि चारु, विश्व सुख दखल कमल तुषारु। दशरथ राउ सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूर्ति पमानी। करऊ प्रणाम करऊ मन मानी, करहु कृपा सुत सेवक जानी। जिनहि बिरचि बड़ भयउ विधाता, महिमा अवधि राम बितु माता। जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पालू के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए, सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पूर्ण और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई तथा जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। बंधव अवध भुवाल, सत्य प्रेम जेहि राम पदा। बिचुरत दीन दयाल प्रियतनु, तृणैव परिहरेउ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम है, जिन्होंने दीन दयाल प्रभु के विचरते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजीर बिहारी। माँ कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय